अरुण वेट, अरुण! दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोल कर टकराता हूँ। जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़ कर आता हूँ। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है, फिर पूरी जिंदगी इसका। अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। कोई नहीं सुनता। तू तो असली इंडियन है ना? क्या रहा है फट? नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। यहाँ से खुद निकलना नहीं आता, वहां जाता नहीं मैं। Stations preparing for departure. 7500 स्क्वाड की है। It is an official hijack now. खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो पर दोस्तों 1997 पूरे देश की रगों में एक ही नाम दौड़ने लगा था, बॉर्डर। जेपी दत्ता की वो फिल्म जिसने हिंदुस्तान के हर जवान के सीने में आग भर दी थी और जिसने हमें एक ऐसा हीरो दिया जो बंदूक नहीं चलाता था बल्कि अपने गुस्से से दुश्मनों की रगें फाड़ देता था, सनी देओल। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये लहू में उबलता लावा था और अब 26 साल बाद वो हीरो लौट रहा है बॉर्डर 2 के साथ। लेकिन ये सिर्फ स्वीकल नहीं है, ये कहानी है 1971 की उस जंग की जहाँ सिर्फ बंदूकें नहीं, इंसानियत, बलिदान और भारत माँ की जय जयकार गूंजी थी। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है, साथ में वरुण धवन जो एक हॉट ब्लू डेड ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, दिलजीत दोसांझ जो एक पंजाबी सिपाही बन के सीने पे गोली खाने को तैयार है, अहान शेट्टी ये है सुनील शेट्टी के बेटे, एक नया चेहरा मेहदा राणा जो इस जंग में भावनाओं का चेहरा बनेगी, एक ऐसी महिला जिसका सब कुछ दाव पर लगा हो। तिरंगा लेके जाऊंगा या तिरंगे में लिपटा आऊंगा। फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह और निर्माता है वही जिनकी वजह से बॉर्डर 1 मुमकिन हुई थी, जेपी दत्ता एंड निधि दत्ता। इस बार भी टॉप क्लास म्यूजिक, सोनू निगम और अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज में और स्क्रिप्ट में इतना दर्द कि दुश्मन भी भूलेगा। हिंदुस्तानी सिर्फ लड़ते नहीं, वो जज्बातों से तोड़ते हैं। ये 1971 की वो जंग थी जहां एक नहीं सैकड़ों जवानों ने अपने कंधों पर तिरंगा उठाया था, जहां पाकिस्तान की नफरत को हिंदुस्तान की सरहद ने लहूलुहान करके वापस भेजा था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का तनाव अब खून बन चुका था, बांग्लादेश के जन्म की आहट और उसके साथ पाकिस्तान की भौंकलाहट। इसी वक्त सरहद पर तैनात एक यूनिट को एक संदेश मिलता है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। सैनिक हंसते हैं लेकिन डर को छिपा रहे हैं। किसी के हाथ में माँ की चिट्ठी है तो किसी की जेब में बच्चे की तस्वीर। किसी को शादी करनी थी, किसी की बेटी पहली बार पापा बोलने लगी थी। तभी घोड़े की तरह गरजता हुआ जीप आता है और उतरता है वो आदमी जिसकी एक दहाड़ से दुश्मन के कैंप में रात भर नींद नहीं आती। जो जवान है, तेज है, लेकिन पहली बार जंग में उतर रहा है। उसकी आंखों में देश के लिए जुनून है, लेकिन अभी भी दिल कहीं अपनी मंगेतर के खत में अटका है। दिलजीत दोसांझ जो पूरे कैंप का एंटरटेनर है, पंजाबी ठाट गाना बजाना, लेकिन जब भाई मरता है तो सबसे पहले दुश्मन की छाती चीरता है। अहान शेट्टी जिसका भाई पहले से ही शहीद हो चुका है और अब वो खुद बॉर्डर पर जाने की जिद लेकर आया है। जहाँ भाई गिरा था वहीं से मैं उठूंगा। और अब शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर गाँव, हर गली, हर दिल में लड़ी गई थी, जहाँ गोलियों से सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि जज्बात छन्नी हुए थे। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, आपने बॉर्डर फिल्म को जरूर देखा हो, उसमें कितना आनंद आता देखने में। तो लगा लो नजर बॉर्डर 2 में कितना मजा आएगा देखने में। सनी देओल का कमबैक सबसे दमदार कमबैक होता है। और अगर आप सनी देओल के टाई हार्ड वाले फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना इंतजार है बॉर्डर 2 का। और ये फिल्म देखना तुम सिनेमा घर पे इतिहास रचेगी, ये गदर 2 को भी पीछे छोड़ेगी बॉर्डर 2।